अस्सलामुअलैकुम। और जिसका डर था वही हो गया। खैर, वो लोग जो मुझे शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं कब से एक चीज़ कह रहा था कि अगर ईरान वर्सेस यूएस हो जाता है तो इट वुड बी अ ब्लड बाथ हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। इट वुड बी अ डिज़ास्टर। और गालिबन ऐसा ही हुआ है। और आज स्टॉक मार्केट जब ओपन हुई तो उसके बाद जो गिरना स्टार्ट हुई है 15,000 पॉइंट गिर गई। ठीक है, 15,000 पॉइंट गिरने के बाद अब स्टॉक मार्केट जो होती है ना उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, उनके हाथ में कंट्रोल होता है ना। तो आपको पता है जैसे मिडल ईस्ट की जो बहुत सारी स्टॉक मार्केट्स हैं, उन्होंने तो 2 दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग ही सस्पेंड कर दी है। उन्होंने कहा कि हम खोल ही नहीं रहे, क्योंकि अगर अभी वो खोलेंगे तो जिस किस्म के मिडल ईस्ट के हालात हैं वो तो ज़मीन पे गिर जाएंगी। हमारी स्टॉक मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद 15,000 पॉइंट गिर गई। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, मतलब पीएसएक्स वालों ने मार्केट सस्पेंड कर दी। ट्रेडिंग के बाद जो है वो 10:30 बजे के करीब दोबारा ओपन हुई। और जब ओपन हुई तो मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी 5-6 हज़ार की देखी गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा जो है वो मार्केट नेगेटिव में ही फाइनली क्लोज हुई -16,000 पॉइंट्स के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे हालात के अंदर आपने क्या करना है। सही है। देखिए, फाइनेंस में ना जो फॉर्मूला है पैसा कमाने का वो ये होता है कि आप अगर तो क्विक रिटर्न्स चाहते हैं ना, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहते हैं, तो आपको मार्केट के इवेंट्स होने से पहले उसको कैपिटलाइज करना होता है। अब ज़्यादातर जो लोग थे, इंक्लूडिंग मी, हमने अपनी पोजीशंस काफ़ी हद तक ऑफलोड कर दी थी और हम गोल्ड की तरफ मूव कर गए थे, क्योंकि रिस्क लेना इज़ वेरी डेंजरस ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म वाले हो, 10 साल वाले, 5 साल वाले हो, तो देर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग सच थिंग। मैंने उसको बताया कि उसमें आप SIP करते रहें। लेकिन जब आप मार्केट की एवरेज को बीट करना चाहते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं। और एक्स्ट्रा स्टेप्स हमेशा रिस्की होते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हो ना पैसे की, उसमें क्या होता है, बजाय मार्केट में हो सकता है कि -5% हो, आप ओवरऑल में -15 बैठे हुए हो, क्योंकि आपके जितना एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है वो एक्स्ट्रा रिस्क ऐड कर देता है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि वो अपने पैसे को बार बार मूव करे। ठीक है। तो अगर तो आप SIP वाले बंदे हो जो कि बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म है, तनख्वाहदार आदमी है, 5-5 10-10 हज़ार रुपये हर महीने डालने वाला बंदा है, नो नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है। हाँ, और अगर लमसम वाले बंदे हो जिसने एक साथ काफ़ी सारे पैसे डाले, तो उसमें भी मैं यही बात समझाता हूँ कि हमेशा पैसे डालने में तोड़ तोड़ के डाला करो। अगर 1 लाख भी डालना है, 30 महीने इस महीने डाला, 30,000 इस महीने, 30,000 इस महीने, ताकि ये एवरेज आउट हो जाए ना। और यही स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट रहती है। तो अगर तो आप अभी तक इन्वेस्टेड नए हो तो फिर तो मैं आपको कहूँगा कि इट्स अ सेल सीज़न, लिटरली अ सेल सीज़न ना। तो अभी हर चीज़ जो, मतलब जिस लेवल के रेट्स पे मिल रही है ना, मतलब वो लिटरली सेल लगी हुई है। सही है ना। और मज़ा आ रहा है जिनके पास फ़ंड पड़ा हुआ है, जो अभी तक इन्वेस्टेड नहीं थे। और जो लोग इन्वेस्टेड हैं, अगर तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, आंखें बंद करें वीडियो और चले जाएं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यस। अगर आप उस स्विंग ट्रेडर जो कि 1 साल 2 साल वाले मामलात में हो, ठीक है, देन यू, उसमें थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका है। ठीक है ना। अगर अभी आप पैसे ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे जी, गिरी हुई मार्केट है, गिरे हुए शेयर हैं, आप चाह रहे हैं उसको DCA करें, तो भी कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं करते। ठीक है, हमेशा थोड़े थोड़े करके करते हैं। आप उसमें मिसाल के तौर पे 1 लाख डाल रहे हैं तो 30 महीने अभी आज डाल दें, 30 महीने 2-3 दिन बाद डाल दें, तीन मतलब 30,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये 2-3 दिन बाद डाल दें। इस तरह करके सिनेरियो में ऐड करें। तो फिर रिकैप करवा देता हूँ। अगर तो अभी तक नहीं डाले हुए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। थोड़े थोड़े करके डालते रहें। सही है। और उसमें भी हाँ, ऐसा ना हो कि सारे एक साथ ही 10 लाख थे, एक ही दिन में 10 लाख जो है ना शेयर खरीद लिए। आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है कि आपको आज जिस रेट पे मिल रहे हो 2-3 दिन बाद ना मिल रहा हो, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन बाद इससे भी नीचे मिल रहा हो, तो आपको एवरेज करना है, तो आप थोड़े थोड़े करके डालेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो तो हो चुका है, जस्ट वेट। और अगर आप मज़ीद उसमें डालने वाले हो तो उसमें यह है कि आप इसी तरह तोड़ तोड़ के डालोगे। और दूसरा, स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या होती है कि अगर आप मतलब महंगी रेट पे ले भी लेते हो, तो स्टॉक मार्केट इवेंचुअली उस रेट पे आ ही जाती है। हो सकता है 6 महीने लग जाएं, हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन एवेंचुअली वो अपनी उस रेट्स पे आ ही जाती है। उसकी वजह ये कि सिर्फ आप मेहनत नहीं करते, जो कंपनी आप खरीदते हो, जो आप स्टॉक खरीदते हो, वो भी मेहनत करता है। सही है। और तीसरा सिनेरियो ये कि अगर आप SIP करते हो हर महीने डालने वाले, और 10 साल मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाले या बुढ़ापे वाले बंदे हो जिसने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान करनी है, उसके लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जितनी मार्केट नीचे गिरी हुई है उसको हर चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी टिप है, जो लोग SIP भी करते हैं ना, देखो मैं ये करता होता हूँ कि मैंने मिसाल के तौर पे अगर सैलरी में से
10,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं 10,000 ब्रोकर के अकाउंट में डाल देता हूँ, मैं उससे ख़रीदता नहीं हूँ, क्योंकि हर महीने में 1-2 हफ्ते आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जैसे मार्केट 5-10% नेगेटिव चल रही होती है। और आप अगर पैसे आपके अकाउंट में पड़े होंगे ना, ठीक है, एक तो वो आपके यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि वो स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में जा चुके हैं, तो आपके यूज़ से बच गए, लेकिन वो पड़े हुए हैं खरीदने के लिए। जिस दिन मार्केट नेगेटिव है उस दिन अपने पसंद के शेयर खरीद लो, बात खत्म, जो आपने पहले से शॉर्ट लिस्ट किए हैं। और दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, सही है। और अगर हर महीने के एंड तक आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अच्छी, तो कोई बात नहीं, जिस प्राइस पे मिले उस पर खरीद लो। तो इसमें SIP वाला बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसे हालात में शेयर्स उठाए जाएँ, ठीक है, जिसमें आपको पता है ईरान जो है वो गल्फ़ की बाज़ार है, ठीक है, और ऑयल प्राइसेस आसमानों पे छू रही हैं, तो ऐसे में शेयर्स उठाए कौन से जाएँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रह के। देखें, हमारी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा चलती है कॉटन पे, सही है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं मेजॉरिटी वो किसकी हैं, कपड़े की एक्सपोर्ट्स हैं। और कपड़े की एक्सपोर्ट में जो मेजर रोल होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी का या केमिकल्स का, सही है। तो उसमें खैर इतना फ़र्क नहीं आता, एक्सेप्ट कि हाँ पेट्रोल महंगा होने की वजह से बिजली ज़रूर महंगी होगी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर कंपनीज़ हैं जैसे इंटरलूप लेगो, वो सब कुछ अपनी बिजली खुद ही बना रहे होते हैं, ठीक है ना। और केमिकल के प्लांट्स भी अगर आप ज़्यादातर देखो पाकिस्तान के अंदर जो बनाते हैं केमिकल्स, उन्होंने बिजली अपनी लगाई हुई है, सोलर भी अपने लगाए हुए हैं, किसी ने बायोडाइवर्सिटी प्लांट लगाया हुआ है, किसी ने क्या लगाया हुआ है, तो घूम फिर के हर बंदे ने अपने कोई बिजली का जुगाड़ लगाया हुआ है। खैर इस तरफ चले जाते हैं, लेकिन द पॉइंट इसमें फिर भी इन ऐसे सेक्टर्स को रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ ब्लू चिप्स को, ठीक है। ब्लू चिप्स वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि अगर आप देखें, आज मैंने एक वीडियो गालिबन टिकटॉक पर अपलोड की होगी जिसमें मैंने दिखाया था कि बेचने वाले बैठे हुए, खरीदने वाला कोई नहीं है, सही है। कोई गालिबन 13 लाख लोग थे जो शेयर बेच रहे थे और ख़रीदने वाला एक बंदा भी नहीं था उस वक्त उस शेयर का। तो लिक्विडिटी बड़ी मैटर करती है कि आप जब कल को अपना कंपनी का शेयर बेचने निकलो तो कल को कोई ख़रीदने वाला भी ऐसा ना हो कि आपको सस्ते में बेचना पड़ जाए। इसलिए ब्लू चिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ब्लू चिप की तरफ जाओ, ठीक है। और क्रैशेस के अंदर फ़ायदा क्या होता है, ब्लू चिप्स बहुत नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और जब भी रिकवरी होती है ना, तो जो स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाते हैं उनमें ब्लू चिप्स ही आते हैं, ठीक है। सेकंड, आप उन कंपनीज़ की तरफ भी जा सकते हो जो कि पाकिस्तान से ऑयल निकालती हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी फ़ौरन इसी प्राइस पे नहीं ख़रीदना, उनको भी ऐसा ख़रीदना कि जब मार्केट पूरी गिर जाए और रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हो जाए। या फिर आप DCA कर सकते हो। वो कंपनियाँ जो पाकिस्तान से ऑयल निकालती हैं उनको फ़ायदा कैसे होगा, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने अगर प्राइसेस ऑयल की बढ़ा दी हैं क्योंकि आलमी मार्केट में महंगा मिल रहा है, लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसमें कि जो लोकल प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम है, लेकिन बिकेगा महंगा, सही है, जो मुझे समझ में आता है। तो एक्सटर्नल जो चीज़ आपको 100 मिसाल के तौर पे डॉलर की मिल रही है, अंदर वाला $20 का पहले निकाल रहा था और 40 पे बेच रहा था, अब बाहर से महंगी आ रही है तो वो 20 वाला भी 100 की ही बेचेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनका प्रॉफिट्स मार्जिन थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में वो कंपनीज जो कि पाकिस्तान से ऑयल निकालती हैं उनके प्रॉफिट्स थोड़े से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ये भी तभी ख़रीदना है जब वो एक बार मार्केट के साथ जब क्रैश हो जाए, नीचे आ जाए, तब। दिस इज़ वन ऑफ, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ आप जा सकते हो, इसमें बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, और जैसे कि रीट्स आ जाते हैं, मशहूर ज़माना DCR आ जाता है, ठीक है। और ब्लू चिप्स खैर सभी देती हैं गालिबन, ज़्यादातर जो ब्लू चिप्स हैं वो रिटायरमेंट स्टॉक्स हैं वो देते हैं डिविडेंड्स। तो ये इस तरफ आप जा सकते हैं कि अगर मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे चली भी जाती है, कोई मसला नहीं, डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते रहेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाएंगे, आप DCA करते जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियोज़ हैं, होपफुली आपको इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कि आप ऐसे सिनेरियोज़ में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, काइंडली वो फॉलो करिएगा, उससे मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।